हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाएं और लाइव आकर के रिप्लाई करके जल्दी से बता दें ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रही हैं। जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाएं। चलिए, बिल्कुल लाइव चलेगी क्लास। आ जाओ सभी, लाइव आ जाओ। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिए। कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं कि नहीं है। कुछ चेंज लग रहा है आज कुछ तो बदला हुआ लग रहा होगा। पहले की क्लासेस में और अब की क्लासेस में कुछ तो अंतर आया होगा, है नहीं। कल हमने बात की थी कि पीछे का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। बात की थी कि नहीं? ठीक है, तो आज हमने उसको बदल दिया है, चेंज कर दिया है। देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको, फटाफट से। चलिए, आज कुछ खास टॉपिक नहीं है, वैसे ही थोड़ा मस्ती करने का मूड था तो आगे। चलिए, ऋग्वेद का रचना क्रम विन्यास हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, तो टॉपिक ज़रूरी है, कवर करवाना ज़रूरी था, इसलिए मुझे ये क्लास लेनी पड़ी। अच्छा, जो भी मैं बोलूँगा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करने का तो जो लाइव देख रहे हैं ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनके लिए पॉज करके रोकना आसान होगा। इसलिए मैं चीज़ों को आराम से करवाऊंगा, धीरे धीरे करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर तो एक समस्या और हो जाएगी कि जो जैसे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, लेकिन लाइव वीडियो में ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है कि हम उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकें। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य से हमें काम को करना है। चलिए, जल्दी से आ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ। वीडियो शेयर कर दो एक बार और लाइक वगैरह कर दो। देखिए, वीडियो पर लाइक तो आती नहीं है है नहीं। चलिए, लाइक कर दिया करो। ठीक है, हमारा अच्छा, लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो। कम से कम ये तो पता चलेगा कि स्थिति क्या है हमारी अभी। ठीक है, चलिए इसको चेंज कर देते हैं, नहीं ये इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। चलिए, बदल गया। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर आपको दिखती रहेंगी। चलिए, एक बार पीछे जाते हैं, पहली कक्षा में जाते हैं। पहली कक्षा में हमने ऋग्वेद शुरू किया था और अभी तक ऋग्वेद ही चल रहा है और ऋग्वेद के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, पहली जो कक्षा हुई थी उसमें हमने ऋग्वेद के ऋषि देख लिए थे, ऋत्विक वगैरह देख लिए थे, ऋग्वेद के मंडल देख लिए थे, है नहीं, ऋग्वेद के उपवेद वगैरह हमने सब देख लिए थे। उसके बाद हमने आपको ऋग्वेद का विभाजन बताया था। ठीक है, ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रमों में बताया था, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। और जो हमने ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन बताया था उसमें हमने बताया था कि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि जो ऋग्वेद है वो उसका विभाजन 2 क्रमों में है और ये जो विभाजन किया था वो महर्षि वेद व्यास ने किया था, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, ऋग्वेद को 2 भागों में बांटने के कारण ही कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात हमारी आपसे हो गई थी, इतनी हमने आपसे बात कर ली थी। चलिए, फटाफट से हम इसके आगे शुरू करते हैं। 10 मंडल हमने आपको बताए थे और उसमें हमने ये भी बताया था कि पहले मंडल के ऋषि कौन है, दूसरे मंडल के ऋषि कौन है, ठीक है, तीसरे मंडल के ऋषि कौन है, या चौथे मंडल के कौन है, 5वें मंडल के कौन है। तो ये हमने हमारी चर्चा आपसे पहले हो गई है। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और ये आपको पता है 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में 85 अनुवाक हमने बताए थे। कितने अनुवाक बताए थे? 85 अनुवाक बताए थे। यहाँ पर मैंने लिखकर भी दिखाया था आपको 85 अनुवाक कैसे थे, यानी। और उसके बाद हमने सूक्त भी देखे थे, 151, 191, 43, 62, 58, 87, ऐसे 75 इत्यादि हमने वहाँ पर सूक्तों की भी चर्चा की थी। ठीक है, आज का जो विषय है वो वन लाइनर क्वेश्चन से है। यहाँ से एक एक नंबर के या वन लाइनर एक लाइन में पूछ लेता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो उनको आज हम कवर करने वाले हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। वैसे तो यहाँ पर सब लिखा हुआ आएगा, दिखेगा आपको,
ठीक है, हम होशियार हो गए ना अब, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो थोड़ा मेहनत कर रही है, चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है और संभवतः चीज़ें इम्प्रूव होती रहेंगी। ठीक है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए कुछ कठिन नहीं होता है, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आप भी उन्हीं होनहार छात्रों में से होंगे। ठीक है, चलिए, हमने बात की थी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, जिनमें से दूसरा और सातवां जो मंडल है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दूसरे मंडल की और सातवें मंडल की। दूसरा मंडल और सातवां मंडल जो है वो पहले के हैं, पहले के मतलब प्राचीन है, और पहला मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल, ये जो मंडल हैं ये अर्वाचीन मंडल कहे जाते हैं और ये परिवर्तित काल के हैं। ठीक है, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे इनकी रचना होती चली गई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। दूसरा और सातवां मंडल जो है वो प्राचीन है और परिवर्तित काल के हैं। पहला, आठवां, नौवां, 10वां मंडल जो है ये हमारे अर्वाचीन मंडल कहे जाते हैं। ठीक है, नहीं गलत हो गया। ठीक है, चलिए, दूसरे और सातवें मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है, लिख लो। दूसरे और सातवें मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है, कुल मंडल कहा जाता है, कुल मंडल कहा जाता है, या कुल ग्रंथ कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, या ऋषि मंडल इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, दूसरे और सातवें मंडल को क्या क्या कहते हैं? परिवार मंडल कहा जाता है, कुल मंडल कहा जाता है, कुल ग्रंथ कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है, या ऋषि मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया होगा आपने। चलिए, ऋषि की हमने आपसे बात कर ली थी। पहले ऋषि मधुचंदा हमने बताए थे, अंगिरा, दीर्घतमा और विश्वामित्र भी पहले ऋषि हैं। ठीक है, तीसरे मंडल के भी ऋषि विश्वामित्र हैं और पहले मंडल में भी इनका नाम आता है। देखिए, जब हम अग्नि सूक्त पढ़ते हैं, अग्नि मिले पुरोहितम, है नहीं, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर विश्वामित्र की स्तुति मिलती है। ठीक है, तो पहले मंडल के ऋषि हम विश्वामित्र को भी मानते हैं और मधुचंदा भी हैं, अंगिरा भी हैं, दीर्घतमा भी हैं। उसके बाद हमने बात की थी दूसरे मंडल की घृतस्मद हैं, फिर विश्वामित्र हैं, तीसरे मंडल के, चौथे मंडल के वामदेव हैं, पांचवें मंडल के अत्रि हैं, छठे मंडल के भारद्वाज हैं, सातवें मंडल के कण्व हैं। ठीक है, सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं, आठवें मंडल के कण्व हैं। ठीक है, भृगु भी हैं आठवें मंडल के, नौवें मंडल के सोम हैं, पवमान हैं, पवमान्या हैं। ठीक है, और 10वां मंडल जो है श्रद्धा कामिनी, हमने इसकी विस्तार से चर्चा आपसे कर ली थी। चलिए, उसके बाद पहला जो मंडल है उसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन है। चलिए लिख ली, फटाफट से लिखिए। पहला मंडल, पहले मंडल में 20 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन है। पहले मंडल में 20 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन है जिसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए, तीसरे मंडल में देव सूक्त है। तीसरे मंडल में देव सूक्त है, लिख लिया। तीसरे मंडल में देव सूक्त है जिसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र लिखा गया है। तीसरे मंडल में देव सूक्त है जिसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, और जो कि सवित्र देव को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है वो कौन से देव को समर्पित है? सवित्र देव को समर्पित है। ठीक है, छठा जो मंडल है, लिखो। छठे मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। ठीक है, शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। छठे मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है जो पुरोहितों के द्वारा
जो पुरोहितों के द्वारा जो पुरोहितों के द्वारा युद्ध से पहले, युद्ध से पूर्व, युद्ध से पूर्व या अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़े जाने से पहले, अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़े जाने से पहले पढ़ी जाती थी। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। छठे मंडल में शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है। ठीक है, शास्त्रों की प्रशस्ति दी गई है जो पुरोहितों द्वारा युद्ध से पहले, ठीक है, जो पुरोहितों द्वारा युद्ध से पहले या अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़े जाने से पहले पढ़ी जाती थी। चलिए, सातवां मंडल जो है, सातवां मंडल में देखिए, सातवां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। कौन से युद्ध का? 10 राज्य। 10 राज्य का मतलब है कि 10 राजाओं का। ठीक है, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का अर्थ होता है कि 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, और ये जो सातवां मंडल है, यह है सातवां मंडल, ऐसे लिखो, यह है सातवां मंडल वरुण देव को समर्पित है। ठीक है, ये कौन से देव को समर्पित है? वरुण देव को समर्पित है। सातवां मंडल वरुण देव को समर्पित है। ठीक है, क्या लिखा था हमने? सातवें मंडल में प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, और यह मंडल सवित्र देव को समर्पित है। यहां तक लिख लिया। चलिए, ठीक है, और ये जो युद्ध है वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, ठीक है, लिखो लिखो, यह युद्ध वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में पुरुषणी नदी, इसको रावी नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे पर लड़ा गया था। पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चलता है 10 राज्य युद्ध है, और तब 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं का युद्ध होगा। ठीक है, तो वो 10 राजा कौन कौन से थे उनको एक बार हम क्रम से देखेंगे। अनु, दहरियु, यदु, पुरु, तरबश, सुदास, अलिन, पकथ, बलानस, शिव और विषाणिनी। ठीक है, और विषाणिनी, ये हो गए हमारे 10 राजा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर लिखे हुए आ रहे होंगे। चलिए, लिखिए फटाफट से। अनु, दहरियु, यदु, पुरु, तरबश, सुदास, अलिन, पकथ, भलानस, शिव, विषाणिन और विषाणिन 10 हो गए ना, विषाणिन। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? पुरु और सुदास। किसके बीच हुआ था? पुरु और सुदास। पुरु के नेतृत्व में 10 राजा थे। ठीक है, उन 10 राजाओं को हमने यहां पर देख लिया है। अनु, दहरियु, यदु, पुरु, तरबस, सुदास। अरे सुदास तो है ही नहीं, इसमें मैंने सुदास भी लिखा है क्या? सुदास से तो युद्ध हुआ था इनका। चलिए, इसको हम काट देते हैं यहां से, सुदास नहीं है। फिर से लिख लो। अनु, दहरियु, यदु, पुरु, तरबश, अलिन, पकथ, बलानस, शिव और विषाणिन। इनका युद्ध हुआ था सुदास से।
किससे हुआ था? राजा सुदास से। एक तरफ ये 10 राजा थे और एक तरफ केवल राजा सुदास थे। बताइए कौन जीतेगा? किसकी विजय संभव है? किसकी विजय होगी? कमेंट में बताओ जल्दी से। कौन जीतेगा? एक तरफ पुरु के नेतृत्व में 10 राजा हैं और दूसरी तरफ राजा सुदास हैं। युद्ध कौन जीतेगा बताओ जल्दी। गलत हो गए ना। कौन जीतेगा? सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, और लिख लो फटाफट से। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई और पूर्वों का जो राजा था, पूर्वों का राजा पुरुसूक्त जिसका नाम था, ठीक है, पूर्वों का राजा पुरुसूक्त मारा गया। पूर्वों का राजा पुरुसूक्त मारा गया। सुदास ने सरस्वती के किनारे भरतों का निवास क्षेत्र बनाया। सुदास ने सरस्वती के किनारे भरतों का निवास क्षेत्र बनाया और अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, सुदास ने सरस्वती के किनारे भरतों का निवास क्षेत्र बनाया और अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, आगे लिखिए। पैराग्राफ छोड़ दो, एक पैराग्राफ छोड़ दो। उसके बाद लिखो 10वां मंडल जो कि सबसे बड़ा मंडल है, इसी में सबसे अधिक 10वां मंडल जो कि सबसे बड़ा मंडल है, इसी में सबसे अधिक चर्चित सूक्त हैं। इसी में सबसे अधिक चर्चित सूक्त हैं। आवाज आ रही है ना? ठीक है, वॉइस क्लियर है? चलिए, लिख लिया। सबसे अधिक चर्चित सूक्त हैं। जैसे लिखो, जैसे नासदीय सूक्त, जैसे नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, अक्ष सूक्त, विवाह सूक्त, सूर्य सूक्त। ठीक है, इत्यादि। और इसी मंडल में लिखो, और इसी मंडल में पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, और इसी मंडल में पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त मिलता है। ठीक है, इनकी तो विस्तार से चर्चा हमने पिछली 2 कक्षाओं में कर ली है। ठीक है, पीछे की जो 2 कक्षाएं हुई हैं उनमें हमने विस्तार से इनकी चर्चा की है। एक विद्वान है माइकल विटलेज। कौन है? माइकल विटलेज। लिख लो, माइकल विटलेज ने 10वें मंडल को बृहत परिशिष्ट माना है। बृहत परिशिष्ट माना है। अच्छा, एक शब्द और यहां पर आया था, अश्वमेध यज्ञ। कितने लोग अश्वमेध यज्ञ को जानते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए अश्वमेध यज्ञ कौन सा होता है, क्या होता है इस यज्ञ में। चलिए फटाफट से बताओ, कमेंट के माध्यम से बताओ जल्दी जल्दी।
अश्वमेध यज्ञ कौन सा होता है? जानते हैं अश्वमेध यज्ञ के विषय में? अच्छा, लव कुश वाला जो टीवी पर आता था, किस किस ने देखा है? लव कुश वाला सीन जो टीवी पर आता था, किस किस ने देखा है? नाम मुझे पता नहीं है। लव कुश के नाम से डालोगे, आज भी यूट्यूब पर है। उसमें लव जो है वो राम के घोड़े को पकड़ लेते हैं, लव और कुश दोनों मिल करके राम के घोड़े को पकड़ लेते हैं और एक एक करके उनके योद्धाओं से युद्ध करते हैं। ठीक है, याद आ गया? याद आ गया? तो जब कोई राजा युद्ध जीतता है तो वो अश्वमेध यज्ञ करवाता है। अश्व कहते हैं घोड़े को, ठीक है। और जीतने के पश्चात वो एक घोड़े पर अपना जो भी उसका मोहर वगैरह है वो लगा देता है और उस घोड़े को छोड़ देता है। और जहां जहां तक वो घोड़ा भ्रमण करता है वो राज्य उस राजा का हो जाता है, और जो उसको पकड़ लेता है उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, ये होता है अश्वमेध यज्ञ। तो ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ हुआ था ना, लव ने राम के घोड़े को पकड़ लिया था। ठीक है, लव ने भगवान राम के घोड़े को पकड़ लिया था। तो लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, जो अश्वमेध यज्ञ है वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा था। तो उसमें फिर अलग अलग योद्धा उनके आते हैं। अंत में जब महाबली बजरंग बली आते हैं तो वो उनको पहचान लेते हैं। हालांकि जो लव कुश हैं वो उनको बंदी बना लेते हैं, और वो जो हैं हनुमान जी वो लव और कुश को देख लेते हैं किसकी संतान है, तो वो आराम से बंदी भी बन जाते हैं। ठीक है, वहां तक सीन बचपन में देखा था हमने, अब तो मैं बता रहा हूँ उसकी कहानी, लेकिन ये जो सीन था ये हमने बचपन में देखा था। ठीक है, आपने भी देखा होगा संभवतः। चलिए, हमने कहाँ तक लिख लिया है? माइकल विटलेज ने 10वें मंडल को बृहत परिशिष्ट माना है। चलिए, नदी सूक्त जो है ऋग्वेद में 10वें मंडल में नदी सूक्त जो है उसमें 19 नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है। संपूर्ण ऋग्वेद की बात करें तो संपूर्ण ऋग्वेद में देखो, संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और यदि पूरे वैदिक साहित्य की बात करें तो लिखो, पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण सूक्त हैं उनके विषय में लिख लो, वहां पर डालो हेडिंग, एक पैराग्राफ छोड़ दो, हेडिंग डालो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के महत्वपूर्ण सूक्त, ऐसे लिख लो। ठीक है, क्योंकि 10वें मंडल में ही सबसे अधिक चर्चित सूक्त हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो तीसरा मंडल था इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र था, जो सवित्र देव को समर्पित था, वो हमने पीछे लिख लिया है। ठीक है, तीसरे मंडल से यदि प्रश्न आएगा तो वहीं से आएगा, गायत्री मंत्र से पूछा जाएगा। और जो 10वां मंडल है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सूक्तों से। तो 10वें मंडल के बहुत सारे सूक्त चर्चा में होते हैं, जैसे नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, विवाह सूक्त है। और जो पुरुष सूक्त है ये तो सबसे ज्यादा चर्चा में होता है, पता है ना। अक्ष सूक्त इत्यादि जो हैं ये चर्चित सूक्त हैं। लिखिए फटाफट से, नासदीय सूक्त हेडिंग डालो। 10वें मंडल के इस सूक्त को लिखो जल्दी से। 10वें मंडल के इस सूक्त को 10वें मंडल के इस सूक्त को भावव्रत सूक्त कहा जाता है। कौन सा सूक्त कहा जाता है? भावव्रत सूक्त। भावव्रत लिख रहा है ना यहाँ पर, भावव्रत सूक्त कहा जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से पहले इसमें
सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की अवस्था का वर्णन हमें मिलता है। देखिए, जब हम नासदीय सूक्त देखते हैं, ठीक है, नासदीय सूक्त का हमने क्रम लिखवाया था आपको। 10वें मंडल का 129वां सूक्त था, अंतिम सूक्त था, छंद त्रिष्टुप था और 7 मंत्र थे। याद आ गया? याद आ गया सभी को? चलिए, उसमें जब हम पहला ही मंत्र देखते हैं तो पहला ही मंत्र शुरू होता है, नासदा सिन्नो सदासित दानी नासुद्रोजो नो वयोमा परोहित कमावरीवाहा कहु कस्य सर्वन्नभ्य किमासित गहनम गभीरम। कुछ इस प्रकार से वहां पर वर्णन है सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व का, यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले की जो अवस्था थी वो कैसी थी? ना तो सत्य था ना असत्य था। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना केवल इतना ही था। ठीक है, जितना लिखवाया जाए केवल उतना लिखना है, बाकी समझना है। उसके बाद देखिए अगला हेडिंग डालिए, पुरुष सूक्त। जल्दी से फटाफट से लिखो पुरुष सूक्त। 10वें मंडल के इस सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के इस सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसकी चर्चा बहुत होती है और कई लोग मनुस्मृति को इसी कारण जला देते हैं। ठीक है, हमारा विषय ये नहीं है, क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता है, हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, विवादित विषयों से थोड़ा दूर रहना है। चलिए, अच्छा, ये जो वर्ण व्यवस्था जो है ये कौन से मंत्र में है? 12वें मंत्र में है। लिख लो, वर्ण व्यवस्था कौन से मंत्र में है? ऋग्वेद के 12वें मंत्र में है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के कौन से मंत्र में है? 12वें मंत्र में है। लिख लिया? ठीक है, यहां देखो, यहां मतलब इस पुरुष सूक्त में यहां चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों के रूप में बताई गई है। एक विराट पुरुष की उत्पत्ति, अच्छा, यहां चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों के रूप में बताई गई है। मुख से ब्राह्मण, देखो, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। यह वर्ण व्यवस्था का पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। कैसा उल्लेख है? प्राचीनतम, बहुत पुराना है। ठीक है, चलिए, यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। इसमें आगे लिखा गया है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि उस पुरुष के मस्तिष्क से, या ऐसे लिखो पुरुष के, या ऐसे लिखो उसके मस्तिष्क से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, मुख से इंद्र और अग्नि। ठीक है, और उसकी सांसों से वायु का जन्म हुआ। 29-30 मिनट, चलिए अभी तो टाइम है। और उसकी सांसों से वायु का जन्म हुआ। अगला हेडिंग डालो, जल्दी से लिखो, विवाह सूक्त। 10वें मंडल के इस सूक्त में
सूर्य की पुत्री सूर्या, सूर्य की पुत्री सूर्या। और सोम, सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का, सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का उल्लेख है। अश्विनी कुमार जो हैं, लिखो अश्विनी कुमार इस विवाह में, अश्विनी कुमार इस विवाह में सहयोगी का काम करती हैं। ठीक है, यहां पर अश्विनी कुमार इस विवाह में असिस्टेंट हैं। कौन है? सहयोगी हैं। यहां पर स्त्री के कर्तव्यों का, यहां पर अर्थात इस विवाह सूक्त में यहां पर स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है, यहां पर स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। उसे सास ससुर की सेवा का उपदेश दिया गया है। उसे सास ससुर की सेवा का उपदेश दिया गया है। उसे सास ससुर की सेवा का उपदेश दिया गया है। अगली हेडिंग डालो, अक्ष सूक्त। 10वें मंडल के इस सूक्त में, अगली हेडिंग डालो, अक्ष सूक्त। 10वें मंडल के इस सूक्त में क्रीड़ा की निंदा की गई है। 10वें मंडल के इस सूक्त में क्रीड़ा की निंदा की गई है। क्रीड़ा जानते हैं ना, जुए का खेल। ठीक है, इसमें एक निराश जुआरी की दुर्दशा का मार्मिक विवरण है। इसमें एक निराश जुआरी की दुर्दशा का मार्मिक विवरण है। ठीक है, जो घर और पत्नी की दुर्दशा को समझकर भी, जो घर और पत्नी की दुर्दशा को समझकर भी जुए के वशीभूत होकर ठीक है, अपने आप को जुए के वशीभूत होकर अपने आप को उसके आकर्षण से, उसके मतलब जुए के आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाता है। उसके आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाता है और सब कुछ लुटाकर भी अपमान सहता है। सब कुछ लुटाकर भी अपमान सहता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अंत में सवित्र देव ने परिश्रम करने, ऐसे व्यक्ति को अंत में सवित्र देव ने परिश्रम करने और कृषि के द्वारा, कृषि मतलब खेती, कृषि के द्वारा जीवोपार्जन करने की प्रेरणा दी जाती है या प्रेरणा दी है। सवित्र देव ने परिश्रम करने और कृषि द्वारा जीवोपार्जन करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, आगे लिखो, ऋग्वेद के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ऋग्वेद में जैन धर्म के
प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, ऋषभदेव जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, और 22वें तीर्थकर और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का वर्णन मिलता है। अरिष्टनेमी का वर्णन मिलता है। इंद्र अग्नि वरुण इत्यादि, इंद्र वरुण अग्नि इत्यादि ऋग्वेद के प्रमुख देवताएं हैं। ठीक है, इंद्र अग्नि वरुण इत्यादि ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। हमने आपसे बात की थी कि मैथ की क्लास यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, तो जल्दी जल्दी से जो लोग मैथ की क्लास करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम फिर मैथ की क्लास शुरू करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स होंगे उनको हम कवर करवाएंगे। ठीक है, परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, या हमारा लाभ हानि हुआ, लाभधारा हुआ, समय कार्य हुआ, इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं, और डीआई के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, यहाँ से एक भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पहला जो पेपर है जीसी नेट का 25 कोड का या किसी भी कोड का पहला जो पेपर है वो कॉमन होता है सभी का, चाहे वो आप 25 कोड से दें, 73 कोड से दें, या अन्य 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी कोड हैं किसी से भी दें। ठीक है, इकोनॉमिक्स से दें, हिस्ट्री से दें, पॉलिटी से दें, किसी से भी दें। फर्स्ट पेपर आपका कॉमन होता है और सभी का कॉमन होता है। वहाँ से डीआई के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न होते हैं और 10 नंबर के होते हैं। शुरू में आता है डीआई। तो हम ये निश्चय करके चलेंगे कि डीआई का एक प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और रीजनिंग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लॉजिक का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और भी जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, और कम्युनिकेशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, इत्यादि जो चैप्टर्स हैं उनका भी हमारा कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, नमो नमः।